जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे डिस्काउंट टॉपिक के बारे में, जो हमने आपको बताया था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है, इसके फार्मूले के बारे में बताया है। बाकी हमने इसका जो एक टाइप बनता है डिस्काउंट टॉपिक को लेकर के, हमने उसके बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। इस सेगमेंट में हम वहां से आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्काउंट टॉपिक के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करेंगे। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर आप PYQ उठा करके देखेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे सवाल जो आज मैं बताऊंगा वैसे सवाल काफ़ी बनते हैं। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। जितना भी बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है हम इसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चों आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आपने अंत तक देख लिया वीडियो को तो कम से कम ऐसे जो सवाल आज मैं बताऊंगा वो कभी भी आप जीवन में गलत नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो बगैर कोई समय गंवाए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट टॉपिक का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट। यहां पे देखेंगे बेटा, डिस्काउंट। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताएंगे और उसी में हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। हम इसके आपको दो तरीके बताएंगे, जिसमें से कोई एक तरीका रहेगा वो एवरग्रीन मेथड रहेगा। जैसे देखेंगे आज का जो हमारा है ये डिस्काउंट पार्ट 3 है। ये क्या है बेटा? डिस्काउंट पार्ट 3 टॉपिक है ये। डिस्काउंट पार्ट 3 है ये। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। आपसे कहा गया है बेटा यहां पे MRP 820 दिया गया है। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। मेरे पास जो सवाल है एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यहां पे कहा गया है MRP 820 दिया है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। MRP 820 रुपये दिया है। फिर आगे कहा गया है ए मैन bought the watch, a man bought the watch for 570.72 rupee after getting 2 successive discounts, of which the first was 20%, सेकेंड डिस्काउंट पूछा गया है। सेकेंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया है यहां पे क्वेश्चन। सेकेंड डिस्काउंट वॉज ऑप्शन है बेटा यहां पे 18% है, 13% है, 15% है, 11% है। ये कहा गया है। एक बार क्वेश्चन हम देख लीजिए। MRP जो है 188 जो है 820 कहा गया है। ए मैन बॉट द वॉच, ठीक है बेटा, 570.72 डिस्काउंट 20% है। सेकंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया है 18, 15, 13, 11। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ये मैंने बताया है कि जो डिस्काउंट टॉपिक होता है उसमें मात्र 4 तरह के सवाल बनते हैं। 2 मैं आपको बता चुका हूं, ये तीसरा है, फिर एक और आपको बताऊंगा, फिर टॉपिक खत्म हो जाता है ये। ठीक, अब जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे बेटा यहाँ पे तो पहले आप देखेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या। जब भी आप लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें MRP, अच्छा से बताइए हमें। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 1000 रुपये का कोई सामान बेचा, तो आपने कितने में खरीदा? उसको आपने 1000 रुपये में खरीद लिया।
तो जो मेरे लिए एसपी हुआ वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपये का कोई सामान बेचा, तो आपने इसको कितने में खरीदा, 1000 रुपये में खरीद लिया, तो जो मेरे लिए एसपी है वही आपके लिए क्या है, सीपी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन क्या है, एमआरपी दिया गया है, बार द वॉच इतना, डिस्काउंट कितना दिया गया है बेटा, 20% है ये। सेकंड डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, एमआरपी दिया है, ये एमआरपी दिया है। ठीक, अब यहां पे जो कहा गया है बार द वॉच, ये यानी इसने 570 रुपए में कुछ पैसे में इसने खरीदा, तो अगर इसने खरीदा तो बेचा कितने में, इतने में बेच दिया, भाई इतने में तो बेचेगा ये। तो फार्मूला होता है बेटा इसमें, मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, फार्मूला जो होता है एसपी, एमआरपी 100 माइनस D1% बाई 100, 100 माइनस D2% बाई 100, इस तरीके से होता है, आगे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां पे एसपी इक्वल टू हो गया एमआरपी 100 माइनस D1% दिखाई दे रहा है, एमआरपी 100 माइनस D1% अपॉन 100, 100 माइनस D2% अपॉन 100, ऐसे कहा गया है। ठीक है यहां तक। अब आप देखेंगे करेंगे क्या यहां पे, देखेंगे आप करेंगे क्या यहां पे। अब देखो ये एसपी, एमआरपी यहां पे कितना है बेटा, 820 है, ये फार्मूला आप इसको याद कर लेना। एसपी इक्वल टू होता है एमआरपी 100 माइनस D1% अपॉन 100 और 100 माइनस D2% बाई 100 और 100 माइनस D3% बाई 100 हो जाएगा। अब जो जितनी भी वैल्यू आप इसी में पुट कर दीजिए और जो कहा गया आप उसको निकाल लेंगे। 820 कहा गया है, पहले वाले में कितना है, 20% का डिस्काउंट है, दूसरा वाला हमें पता नहीं है, मान लीजिए x है, और यहां पे बेटा इसको मान लिया हमने 570.72, हमने इसका डेसिमल हटा दिया। भाई 570.72 था, हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है ना ये। अब बेटा ये 100 से 100 कट गया, है 100 से 100 कट गया ये, तो 570.72, 820, 80, 100 माइनस x बाई 100, ऐसे। ठीक है बेटा यहां पे, तो जो 2 जीरो कट गया ये, 2 जीरो कट गया ये। अब आप क्या करेंगे, आप इसको काटिए, कितने से काटेंगे, अब इसको काटिए, 8 से काटा, 8 7 56, 1 57, 8 कन्ने 8, 2 10, 8 3 24, 8 चौक 32। ठीक है यहां तक। फिर आप काट दीजिए इसको, 2 से काटिए, यहां पे आप करेंगे 41 और यहां पे आप करेंगे 35, 67। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3567 अपॉन 41, 100 माइनस x, यही तो बचा। अब आप इसको काटेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 87, यानी ये हो जाएगा 13% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिलहाल कैलकुलेशन करना आपका काम है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये फार्मूला होता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपसे पूछा गया है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे यहां पे ये एमआरपी है, ये क्या है, ये बेटा एसपी है, ये क्या है, ये D1 है, और आपसे D2 पूछा गया है। इस फार्मूले को हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वैल्यू फटाफट पुट कर दिया, एसपी पुट किया, एमआरपी पुट कर दिया, 100 माइनस 20 बाई 100, इस तरीके से हमने पुट किया है। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, गुणा भाग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या देगा, 13%, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है,
आप इसमें वैल्यू पुट करते हुए जाइए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं? ठीक, आइए एक क्वेश्चन और हो जाए। मेरे ख्याल से आप ऐसे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, एक क्वेश्चन और हो जाए, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल और हो जाए। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को मैं रहने देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन मिटाता हूं मैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है एमआरपी 800 दिया गया है। एमआरपी जो है 800 रुपये दिया है। ठीक है, यहाँ तक एमआरपी 800 रुपये दिया है। फिर आगे कहा गया है बेटा यहाँ पे ए कस्टमर गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ए कस्टमर gets 2 successive discount, 2 successive discount on MRP। ये कहा गया है the first being 10%, the first being 10%। सेकेंड वाला पूछा गया है, सेकेंड डिस्काउंट पूछा गया है, इफ द कस्टमर पेज, इफ द कस्टमर पेज 612 रुपी ऑफ इट। तो ये पूछा गया है। देखो मैं चाहता तो इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बताना चाहता कि क्वेश्चन का लैंग्वेज है क्या। एमआरपी 800 दिया है, एक कोई कस्टमर है वो एमआरपी पर डिस्काउंट देता है। पहला जो डिस्काउंट है बेटा वो 10% है, और उसके लिए जो कस्टमर जो पे करता है वो 612 रुपये पे करता है। तो आपसे सेकंड डिस्काउंट पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है 12% है, 10% है, 12% है बेटा, 10% है, 15%, 14% है। ये 15% है और 14% है बेटा। ये आप मेरी बात समझ गए हैं ये? ठीक है, अब देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पे एमआरपी तो दिया ही है, 2 डिस्काउंट ये बेटा D1% हो गया, D2% हमसे पूछा गया है, और ये क्या है, ये एसपी हो जाएगा क्योंकि कस्टमर उसके लिए 612 रुपये अदा करता है। ठीक है, अब आप इसे में वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 612 हो जाएगा, और यहाँ पे एमआरपी कितना है बेटा, 800 है, 100 माइनस 10 है, और 100 माइनस एक्स बाई 100 हो जाएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो सी हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एसपी आपने रखा, एमआरपी रखा, D1 और D2 आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। इस हिसाब से चले तो हमारा जो आंसर दे रहा है आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, मैं गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या देगा बेटा, ये 15% देगा। इस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं वह आपके एग्जाम के लिहाज से बताई गई हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगर आप PYQ उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको बताया जा रहा है। कभी आपसे एसपी पूछा जाएगा, कभी आपसे एमआरपी पूछा जाएगा। बाकी इन 2 सवालों में हमने आपको डिस्काउंट बताया है कि डिस्काउंट में कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी आपके यार दोस्त हों, जो भी आपके जानने वाले हो, पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारे यह वीडियो, हमारे यह मैसेज फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी ऐसे सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। ये सवाल आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके जानने वाले, पहचानने वाले हों, जिनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो,
जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग जाकर के एडमिशन ले सकें, उनके पास ऐसे वीडियो ऐसे चैनल को भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी एक खास बात और है, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे बेटा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फुल कंटेंट के लिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफिसर अकेडमी आना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में, क्योंकि ऑफलाइन बैच का बेटा अलग ही मज़ा होता है। ऑफलाइन बैच में हमारी डाउट क्लास होती है, एक्स्ट्रा क्लास होती है, रिविजन क्लास होती है, मैथ्स की हमारी 2 पीरियड होती है, 2 घंटे की होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हम आपको टाइम देते हैं। तो जो भी आपके जानने वाले हो, पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारे यह मैसेज फॉरवर्ड करिए ताकि उनको इस बात की जानकारी हो सके। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।